खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे विचों यूहन्ना दी अंजील उहदा 10वां बाब 7वीं आयत तो 10वीं आयत तक असीं खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे विचों पढ़ांगे। खुदा दे जिंदगी बख्श पाक कलाम से लिखा है, बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम में पढ़े और सुने जाने खुदा की खास बरकत पड़े। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने इस दुनिया ते आके और इंसान की निजात लई सारा काम करके इंसान लई निजात का दरवाज़ा खोलिया है। जिहड़ी चीज़ तो इंसान महरूम सी, मुमकिन बनाया है कि वह दोबारा तो उस मकाम को हासिल कर सके यीशु मसीह के वसीले दे नाल। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बारे च बहुत सारे दावे किए ने। जिस तरह असी इस हिस्से भी पढ़िया कि यीशु मसीह ने क्या दरवाज़ा मैं हूँ। यीशु मसीह ने क्या राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। और ये सारा कुछ यीशु मसीह नूं इसलिए कहना पिया क्योंकि इंसान यीशु मसीह नूं नहीं जानते। इंसाना ने यीशु मसीह नूं पहचानिया नहीं, और इंसाना दे ना पहचान का सबब वो तारीकी, वो अंधेरा है, वो पर्दा है जिहड़ा शैतान ने इंसान के दिमाग के उत्ते पाया है, अंधेरा किया है। वो बायस यीशु मसीह नूं कई दफ़ा यह कहना पिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ। हालांकि कलाम से लिखा है कि खुदा का झूठ बोलना नामुमकिन है, यानी खुदा झूठ नहीं बोलता। लेकिन उसके बावजूद यीशु मसीह ने अपनी किनिया गल्लां दे शुरू से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। और यीशु मसीह ने किन्नी जगह देखिए अपना तारुफ करवाया, मतलब पहचान करवाई यीशु मसीह ने कि मैं और बाप एक हैं, मैं बाप में से निकला और आया हूँ। फिर यीशु मसीह ने यह कहना पिया कि अगर तुम मेरा यकीन नहीं करते तो उन कामों का यकीन करो जो मैं तुम्हारे दरमियान करता हूँ। यानी उन्होंने कमां नूं देखो, उन्होंने बायस यकीन करो। तो इंसान लिए यकीन करना मुश्किल होंदा है जदों उन्होंने किसी चीज़ की पहचान नहीं होती। यानी ए नवे बच्चे ने, इन्हों कोई वडेरा जी लै जाए पैलियां च तो कहे चलो साग तोड़न चलीए, तो उन्होंने तो पता होएगा कि यह साग है, यह बाथू है, यह पालक है। लेकिन जोड़े बच्चों को नहीं पहचान, वो तो सारिया हरिया शावां तोड़ी जाएंगे। यानी उन्होंने तमीज़ नहीं इस चीज़ की, पहचान नहीं इस चीज़ की कि एक जैसी शक्ल के पौधे होंगे ने। तो जो सियाना जी है जिन्होंने किसी चीज़ की पहचान है वो तो बंद कर लेता है। मैं बड़ी देर तक इस गल तो हैरान रहा वहाँ कि जो मुंजी हरी होंगी है वो उत्ते सिट्टे नहीं निकले होंगे मुंजी के उत्ते, चावलों की फसल के उत्ते। तो वो जो लोग वो पट्ठे वढ़ के लैके आते हैं वो बिल्कुल मुंजी वर्गे होंगे। क्यों भाई हैरान? मैं बड़ी देर तक इस गल तो हैरान रहा वहाँ कि जो वढ़ते हैं उन्होंने किस पता लगता है कि चावलों का पौधा है। तो यह मतलब वैसे एक जड़ी बूटी है, हालांकि वो बिल्कुल शक्ल चावल के पौधे वर्गी होंगी। लेकिन ये पहचान की गल है। और यीशु मसीह नूं इस सारा कुछ इस वास्ते कहना पिया कि यूहन्ना दी अंजील से लिखा है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। तो क्यों ना कबूल किया? वेखो, एक पास वो कहते हैं कि यूसुफ बढ़ई का बेटा नहीं,
ਇਹਦੀ ਮਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ। ਇਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਾਵਾਕਫੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਿਹੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਜੀਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਬਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਨਲੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀ ਨਿਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ, ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ खुदा यीशु मसीह ने सारे जड़े अल्फाज कहे कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ, ये तो मुराद है कि बनीनो इंसान जेड़े रस्ते ते चल के अपनी जिंदगी नूं पा सकते हैं, वापस उस जिंदगी च दाखिल हो सकते हैं। वो रस्ता मैं हाँ, वो दरवाज़ा मैं हाँ, वो दर मैं हाँ। और नाल यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरे तो पहलों जिन्ने आए हैं, क्योंकि यीशु मसीह आया तो उन्हें अपनी जान दे के अपना खून बहा के इंसान की वापसी का रस्ता जोड़ा है वो खोलिया है। वो वजह तो यीशु मसीह ने कहा मेरे तो पहले जिन्ने आए ने सारे चोर ते डाकू ने, यानी उन्होंने कोल निजात नहीं सी, वो सारिया गल्लां जिहड़ियां ने वो मेरे तो बगैर ही करते, यानी उहदे विच फजल नहीं सी। लेकिन जो यीशु मसीह आ गया तो 10वीं आयत का जो आखिरी हिस्सा असीं पढ़िया है, लिखा है मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और नाले क्या कि कसरत की पाए। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। लेकिन इंसान लिए मुमकिन नहीं कि वो जिंदगी को पाए और फिर कसरत के नाल पाए, जिन्नी देर तक वो दावा करने वाले को नहीं पछाणदा। यीशु मसीह दावा करन दिया, और अज जिन्ने भी इंसान जिंदगी तो महरूम ने उन्हां दी उस महरूमी का सबब खुदावंद यीशु मसीह की पहचान ना होना है। यीशु मसीह नूं ना पहचानना उन्हां दी इस बुरी हालत का बायस है। अगर असी इसे ही यूहन्ना दी इंजील के 17वें बाब में पढ़िए, खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा वाज़िया उसमें दस्सिया है कि जिंदगी असल च है की है। 17वां बाब की पहली आयत तो पढ़ना शुरू करेंगे। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनाचा तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, यानी पूरी दुनिया वास्ते वसीला बनाया है कि सारी दुनिया उनके वसीले निजात पा सकती है। चुनाचा तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उससे बख्शा है उन सबको वो हमेशा की, उन सबको क्या दे वो। यीशु मसीह खुदा को दुआ कर दिया कह दिया कि बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने उसे अपने बेटे को हर बशर पर इख्तियार दिया है, यानी वो कंट्रोल च दिता है कि जिन्हें लोग उहदे ईमान लैके आउण यीशु मसीह उन्होंने हमेशा की जिंदगी दे। और यीशु मसीह ने जिंदगी की जी तशरीह है, यानी जिंदगी है कि यानी जी गल यीशु मसीह ने कही है कि उनको हमेशा की जिंदगी दे, हमेशा की जिंदगी की है। ये तीसरी आयत लिखा है, चौथी आयत लिखा है, तीसरी आयत, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है
क्या है हमेशा की जिंदगी? कि जो जिंदगी पाना चाहता है वो यीशु मसीह को जाने, जो जिंदगी पाना चाहता है वो खुदाए वाहिद को जाने। यही अल्फाज है, हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है क्योंकि यीशु मसीह जो दावे करता है ना, जो खुदा यीशु मसीह कलाम सुनाता है वो यीशु मसीह के कलाम को ये कह के रिजैक्ट कर देते हैं कि जो खुदा का मसीह आएगा तो किसी को नहीं पता होगा कितों आया, असं तेन जानने कि ये यूसुफ बड़े का बेटा है इसलिए मसीह नहीं हो सकता। उन्हें यह कह के उन्होंने रिजैक्ट किया और जो रिजैक्ट कर दिता कि मसीह नहीं है, जोड़ा रिजैक्ट कर देता है कि मसीह नहीं, उन्होंने यीशु मसीह जिंदगी दे सकता है या उस जिंदगी का वारिस बन सकता है। मतलब मामूली तुसी किसी बीमारी लिए किसी डॉक्टर को जाते हो ना तो कोई तुहानू आके मशवरा देता है या तुहानू कहता है कि फलां डॉक्टर को जाओ, वो इस बीमारी का बड़ा स्पैशलिस्ट डॉक्टर है, तो वो गल तुहाडे अंदर घर बना लेंदी है। ਉਹਦਾ एड्रैस दसन वाला जो शख्स है उस शख्स दीयां गल्लां तो ਉਹਦੀ ज़ाती जिहड़ी गवाही गई है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ज़ाती एक्सपीरियंस, वो कहता मैं खुद दवाई ਲਈ तो मैनू बड़ा मसला सी, बहुत सवीर हो गया सी, ठीक होने वाले पासे नहीं सी आंदा, लेकिन मैं उस डॉक्टर को गया वहाँ, उन्हें मेरा इलाज किया तो मैं ठीक हो गया। तो जो तुम उस डॉक्टर को जाते हो तो तुम वो बारे यकीन घरों लैके जाते हो कि मैनू फलां जी ने वो बारे क्या है कि इस बीमारी के मामले के अंदर बड़ा सियाना डॉक्टर है, कि तुम उत्थे जाके अपने दिल के अंदर ये वहम या शशोपाई का शिकार नहीं होंगे कि पता नहीं डॉक्टर को मेरी समझ आएगी या नहीं आएगी, बल्कि तुम उसको इस उम्मीद के नाल जाते हो कि तुम वो बारे सुन के आए हो कि वो इस बीमारी के बारे बड़ा एक्सपीरियंस है, मतलब इस बीमारी का इलाज करने के बारे बड़ा सियाना डॉक्टर है। तो जो कोई इंसान यीशु मसीह को नहीं जानता, यीशु मसीह को पहचानता नहीं कि यीशु मसीह की है, वाकई खुदा है, यीशु मसीह वाकई खुदा का बेटा है, यीशु मसीह वाकई आसमान तो उतरिया है, यीशु मसीह वाकई जो कुछ कहता है वो उंज ही हुंदा है, वो अंदर कोई तब्दीली नहीं होती, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि आसमान ते जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुँह दी गल्लां हरगिज़ नहीं टलणगीआं। ये यीशु मसीह का दावा है। खुदा के बारे साडा ईमान है कि खुदा अटल ते ला तब्दील है, तो वह कलाम भी अटल ते ला तब्दील है। तो कि यीशु मसीह खुदा नहीं खुदा? बाइबल मुकद्दस कहती है कि यीशु मसीह खुदा है, लिखिया लूहियत की सारी ममूरी उसी में सुकूनत कर दी है। और यूहन्ना दी इंजील के पहले बाब की पहली आयत भी ये पेश कर दी है कि दर हकीकत यीशु मसीह खुदा है और खुदा इंसान बन के इस दुनिया ते आया ताकि इंसान को निजात दे। लेकिन वो खुदा जिन्होंने कभी किसी ने वेख्या नहीं, वो बारे च ईमानदार या आम इंसान जोड़ा यकीन रखता है कि वो बड़ा कादिर मुतलिक खुदा है, हालांकि उन्होंने वेख्या नहीं। तो जो जो इंसान बन के आया और यूहन्ना दी इंजील च लिखा है कि वो हमारे दरमियान रहा, यानी लिखा है कि यीशु मसीह ने खुदा को ज़ाहिर किया है, तो लिखा खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया, यानी यीशु मसीह के वसीले से खुदा को देखा है। ये बाइबल की गवाही है यीशु मसीह के बारे में। और जिन्हों रूबरू वेख लिया है वो काम वेख ले ने, वो कह रहा है अगर मेरा यकीन नहीं करते तो मेरे कामों का यकीन करो, उस तो बाद भी यकीन नहीं करते तो वो वसीले जी अबदी जिंदगी है, वो वसीले के नाल जी रहाई है, जी निजात है, उन्होंने कोई किस तरह पा सकता है, हासिल कर सकता है? यानी तुसी किसी तकलीफ का शिकार हो तो कोई बंदा अपने घरों लिया के दवाई देता है, वो आंदा मैनू भी यही परेशानी सी तो मैं दवाई खाधी मैं ठीक हो गया, तो तुम सोचते हो ये किहड़ा डॉक्टर है तो इनू खरे की मसला सी, तो आंदा बिल्कुल हूबहू इंज ही सारा कुछ मैनू हुंदा सी। मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा कि तुसी कोई तुहानू अपनी दवाई दे कि मैनू भी इंज हुंदा ही तो तुसी दवाई फड़ के खा लो, वो जबरन भी तुहानू खवा दे, यानी जिवें बच्चे दवाई नहीं खाते तो माँ प्यो धक्के ना खवाते हैं,
तो अगर 2-4 जी तुहानू फोर्स करके नहीं खा लिया ठीक हो जाएगा, वो बड़े यकीन ना कह रहा है कि मेरा इंज का मसला सी ते यही दवाई है जिहदे नाल मैं ठीक होया, तो तुहानू खवा भी देन धक्के ना तो तुसीं ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि तुहाडे अंदर उहदे बारे च यकीन नहीं, उहदे बारे च तुसीं मुतमिन नहीं, तुहाडा दिल नहीं उहदे बारे च मुतमिन कि मैनूं इंज करना चाहिए। यसू मसीह उहदी कुदरत, उहदी निजात, उहदी रहाई जिहड़ी है ਉਹਦਾ बिल्कुल इंज का ही मामला है। अगर कोई यसू मसीह तो मुस्तफीद होना चाहता है, यसू मसीह की निजात को हासिल करना चाहता है, यसू मसीह के वसीले हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है, ਉਹਦੇ ਲਈ सब तो पहला ते नागुज़ीर जिहड़ा अमल है, यानी जिहदे तो बगैर गुजारा नहीं, वो इहो ही है कि वो सब तो पहले ਉਹਦਾ यकीन तो करे। ये यसू मसीह ने कहा, ਇਹ ਜਿਹੜੀ आयत असीं पढ़ी है दूसरी तो तीसरी, कि यसू मसीह ने अपने बारे में दसिया कि वो कौन है। दूसरी आयत ये कहती है कि यसू मसीह वो है जिन्होंने खुदा ने हमेशा की जिंदगी बख्शण का इख्तियार दिता है। दूसरी आयत ये कहती है कि यसू मसीह को इख्तियार है कि वो इंसान को हमेशा की जिंदगी दे सकता है। और तीसरी आयत ये कहती है कि हमेशा की जिंदगी वो पा सकता है जिहड़ा खुदा नूं पहचाने कि खुदा कादिर मुतलक खुदा है, उन्हें अपनी कुदरत के नाल आसमान जमीन ये अंदर तमाम जिन्नियां भी मखलूकात ने उन्होंने अपने कलाम के नाल उन्हें खलक किया। और अगर वो खुदा नूं पहचानता है तो उस तो बाद उसके लिए जरूरी है कि वो यसू मसीह नूं पहचाने कि यसू मसीह नूं उसे खुदा ने घल्लिया है, वो ही खुदा है जिहदे बारे च इंसान का यकीन है कि आसमान ते जमीन का खालक है। उसे खुदा ने यसू मसीह नूं घल्लिया है और यसू मसीह नूं इंज जाने, यसू मसीह नूं इस तरह महसूस करे कि यसू मसीह इंसान दे लई निजात दा खुदा वालों मुकर्रर करदा वसीला है। ये पहचान जिहड़ी है ये निजात नूं हमेशा की जिंदगी नूं साडे अंदर उंडेलदी है, ये पहचान जिहड़ी, क्योंकि जदों ਅਸੀਂ मरकज़ दी अंजील के 16वें बाब में पढ़ने जिहदे विच यसू मसीह ने अपने शागिर्दां नूं फाइनल हुक्म दिता कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, और फिर उहदी तासीर की दसी कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, ये मानिए ने कि जो मान ले इस बात को, जब तुम जाकर उनको कहोगे, जब ये खुशखबरी तुम उनको सुनाओगे, जब तुम दुनिया को जाकर ये बताओगे कि यीशु मसीह निजात देता है, यीशु मसीह हमेशा की ज़िंदगी देता है, तुम यीशु मसीह के कहने के मुआफिक नए सिरे से पैदा हो। जब ये खुशखबरी तुम सुनाओ और जो इसको मान ले और मानकर उसका अमली सबूत ये पेश करे कि बपतिस्मा ले, यानी वो अपनी ज़िंदगी में एक नया दौर शुरू करे, वो अपनी ज़िंदगी में एक टर्न ले, तो वह ही ना इंसान वापस जिधरों यानी गुमराह होकर आया सी उधर वापस मुड़ जाता है। तोबा का असल मतलब है फिर जाना अपनी बुरी रवश तो जिहड़ी राह दे इंसान खुदा नूं छड्ड के भटक गया है, गुमराही च फिरन दिया है, तो वो खुदा दे पैगाम नूं सुने ते सुन के वापस खालक वाल चला जाए, वापस अपने मालक वाल परत जाए, मुतवज्जो होए खुदा वाल, तो उसकी सुने तो उसकी मने। उन्होंने यसू मसीह ने कहा कि हमेशा की जिंदगी ये है, ये हमेशा की जिंदगी है। वेंदे हो किन्ने लोग ने जिहड़े खुशखबरी नूं मन भी लेंदे ने, नवें सिरे तो पैदा भी हो जाते हैं, ईवन के ऐसे भी लोग ने जिन्हों ने पाकरू का मसा भी खुदा वालों उन्होंने होया, लेकिन इन्ना मतलब अप्रूवल होने के बावजूद भी, बाइबल मुकद्दस की इस गवाही के बावजूद भी कि वह बख्शिया गया जो पाकरू का मसा होता है, वो खुदा यसू मसीह नूं वो अहमियत नहीं देता अपनी जिंदगी। उसकी वजह है कि उन्हें यसू मसीह नूं उस तरह नहीं पछाणिया। शायद असी पिछले तो पिछले वार शायद एक कलाम मेरा ना सुनिया सी कि खुदा तुम्हें मुकाशफा की रूह अता करे ताकि तुम खुदा के जलाल को पहचान सको।
पौलुस रसूल जिहड़ा ना वो अपने खतां दे अंदर ये दुआ करदा है कि मैं खुदा को दुआ करना कि खुदा तुम्हें हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। इफ्सियों के खाते में जो उसे पढ़िया कि तुम खुदा को पहचान सको, उसकी हिकमत को, उसकी निजात को पहचान सको। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि हमेशा की ज़िंदगी ये है। क्यों है हमेशा की ज़िंदगी? यानी ये अल्फाज जड़े ने ये पहचान जी है, क्यों हमेशा की ज़िंदगी है? ये इस तो हमेशा की ज़िंदगी है कि जिहड़ी चीज़ के बारे में तुहाडा यकीन है उस चीज़ नूं तुसीं इस्तेमाल करते हो, उत्ते यकीन रख के तुसीं उहनूं खांदे हो। उत्ते पता कितनियां कौड़ियां दवाइयां तुसीं खा लेंदे जिहड़ियां हलक तो थले नहीं लंघदी, ते यकीन है जिहदे बायस तुसीं उहनूं निगल जाते हो, ते वो यकीन है जिहड़ा तुहानूं शफा देंदा। हाँ जी, यीशु मसीह ने कहा कि हमेशा की जिंदगी असल च खुदा दी ते यीशु मसीह की पहचान है। असी पैदाइश की किताब च पढ़ने हैं, 2 ते 3 बाब। पहलो 2 बाब की 16वीं ते 17वीं आयत नूं पढ़ांगे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बाग की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। हुण ये वे खुदा जिन्हें आदम नूं हवा नूं अपनी सूरत अपनी शबीह दी मानत बनाया और आदम ते हवा लई तमाम आसाइशां पैदा की, उन्होंने वास्ते बाग लाया, हर खूबसूरत दरख्त और खान च जो लजीज फल है उस बाग के अंदर लाया, और उन्होंने कहा कि तू बाग के सारे फल बेरोक टोक खा सकना है, तो सिर्फ एक जो दरख्त है नेकोबाद की पहचान का दरख्त, वह फल ना खाई। तो वह नतीजा भी दस दिता। हुण ये जो क्या सी ना, तो ये आदम ते हवा के इख्तियार च सी कि वह खुदा के बारे च की यकीन रखते हैं, और जिन्नी देर तक उन्होंने खुदा का यकीन किया, जिन्नी देर तक उन्होंने मन लिया, यानी इस गल के उत्ते उन्होंने दिल ला लिया, फैसला कर लिया कि नहीं खुदा ने क्या है असी नहीं खा सकते, उन्नी देर तक जिंदा रहे। खुदा ने उहदे बारे च दस्सिया सी कि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। लेकिन खुदा की इस तरबीयत के बारे च, रहनमाई के बारे च, खुदा के इस हुक्म के बरखिलाफ जो अबलीस उन्होंने कोल आया, 3 बाब की 4थी आयत, यानी अबलीस ने आके हवा नाल गल्लां कीतियां, हवा ने दस्सिया कि की तरतीब है, खुदा ने की तरतीब दसी, ये नहीं कि हवा नूं पता नहीं सी। हवा ने शैतान नूं दस्सिया कि खुदा ने यह तरतीब दसी कि तुसीं सारे फल खा सकते हो, लेकिन नेकोबाद की पहचान का जो दरख्त है फल ना खाओ। उन्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्होंने जानती भी सी, उत्ते अमल भी करती सी। हवा भी अमल करती सी, आदम भी अमल करता सी, पाबंद अपने आप को किया कि ये साड़ी जिंदगी है कि अगर असी खुदा के फरमान च रवांगे। लेकिन जो हवा ने अपने दावे का बयान किया, जो उन्हें खुदा के कलाम को पेश किया, तो अबलीस ने खुदा के कलाम के मुकाबले च अपना कलाम पेश किया। तब सांप ने औरत से कहा तुम हरगिज़ ना मरोगे। ये सरीयन मतलब बिल्कुल साफ सीधी खुदा दे उस फरमान की नफी, यानी बिल्कुल उलट है। खुदा ने कहा कि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। और हवा नूं भी पता सी कि आदम ते हवा दोवें परहेज करते सन, यानी खुदा का यकीन करके वो नहीं सन खाते। लेकिन शैतान ने कहा तुम हरगिज़ ना मरोगे। शैतान ने यकीन दवाया
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਉਹਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। ये सारा झूठ सी, ये तारीकी है। इंसानी जिंदगी के अंदर जिहड़ा अंधेरा है, जिहड़ी तारीकी है, जिहड़ी लाइलमी है, वो ए कलाम है जिहड़ा खुदा दे सच्चे ते अटल कलाम के मुकाबले च पेश किया गया और उहदे उत्ते इंसान की बदकिस्मती कि इंसान ने उन्होंने कबूल कर लिया। हुण वापस उन्होंने रिजैक्ट करके ते इंसान यसू मसीह के वसीले दे नाल खुदा की कली खुशखबरी नूं दोबारा एक्सैप्ट करता है और उहदे वास्ते मुश्किल हो गया है। तो इंसान समझता है लो इन्ना करन दे नाल की हो जाता है। पता कितने लोग तोबा का मजाक उड़ाते हैं, वो आते हैं गोता लैन नाल की हो जाता है, बपतिस्मा लैन नाल बहुत ही गल हो जाती है। बई ये तो एक बकायदा यकीन करके ते कदमां ते टुर के जाना है खुदा के कलाम ते अमल करना, यानी फैसला बदलना है अपनी जिंदगी का, अपना सारी जिंदगी की रूटीन में बदलना है। तो उन्हें ते सिंपल क्या कि नहीं इंज नहीं होएगा, तुसी ना डरो, तुहानूं कुछ नहीं होएगा, तुसी नहीं मरोगे। ये सारी तारीकी है, ये जहालत है। करंथियों के खत लिखा है, दूसरा करंथियों चौथे बाब की चौथी आयत लिखा है कि उनकी अकलों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। तो किस तरह अंधा किया है? खुदा ने जी रिस्ट्रिक्शन लाई, जी खुदा ने पाबंदी लाई कि तुसी सारे दरख्तों का फल खा सकते हो, ऐ जिहड़ा एक दरख्त है फल नहीं खाना, तो नतीजा दसिया कि खाओगे तो मर जाओगे। तो उहदे बारे च आके शैतान ने झूठा कलाम पेश किया और बाज़ दफ़ा इंसान समझता है कि आदम किहड़ा मर गया। तो मेरा ख्याल है अगर उस टाइम फुड़क जाता ना, मर जाता, तो शायद उसकी बेहतरी हुई, यानी वो छुट जाता। वो वेखण च नहीं मरिया, लेकिन उदों तो लैके अज तक मरिया है, दिन रात रोंदा है। रोमियो के खत च लिखा है कि सारी मखलूकात करांदी है, यानी ऐसी मौत है जिवें दी अवधी मौत है ना, बिल्कुल उस शक्ल की मौत अज इस दुनिया के उत्ते कि हर इंसान करलांदा है, दूसरे उहदे रोने पिटने तो हैरान होंदे ने, आंदे ने किहड़ी शै दी कमी है, कद तो रोंदा है, कद तो उदास है, इहदा मूँह कद तो बनिया है, इहदे कोल किहड़ी शै घट है। दुनिया जहां दी हर शै खुदा ने दित्ती है, लेकिन वो गुनाह के बायस दर हकीकत मौत की हालत च जदों उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, नाफरमानी करदे ही उन्होंने ये पता चलिया कि असीं ते नंगे आ। तो उत्ते जदों असी दूसरे बाब की आखिरी आयत पढ़ने ना 25वीं आयत में लिखे और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे, यानी उन्होंने वास्ते इस दुनिया से कोई शर्मिंदगी नहीं सी। असी सोचिए कि वह कितनी जलाली हालत सी, यानी किस कदर इत्मीनान की हालत सी कि वो दोवें इंसान आदम ते हवा जिहड़े दुनिया के पहले इंसान ने वो नंगे सन, लेकिन उन्होंने बारे च लिखा वो शर्माते ना थे। मतलब खुदा के हुक्म के अंदर जो खुदा के हुक्म के पाबंद सन, जो खुदा का डर सी, खुदा का यकीन किया कि खुदा ने कहा है कि ना खाओ, जिन्नी देर तक वो खुदा ते यकीन रखते सन उन्नी देर तक उन्हें फल नहीं खाता, जिन्नी देर तक उन्होंने फल नहीं खाता वो दुरानिया है उन्होंने जिंदगी का कि जिहदे बारे च असीं कह सकते हैं कि वो यकीन की हालत च सन। खुदा की पहचान सी उन्होंने कि खुदा ने कहा है, इसका मतलब ये कि वो यकीन रखते सन कि खुदा की नाफरमानी मौत का बायस है,
खुदा की नाफरमानी का नतीजा मौत होएगा, खुदा की नाफरमानी का नतीजा तकलीफ होएगा, खुदा की नाफरमानी का नतीजा शर्मिंदगी होएगा और एक ना खत्म होने वाली परेशानी। यानी अज पूरी दुनिया के उत्ते बिला इम्तियाज के किहड़े मुल्क च रहिंदा है, मतलब असी दुनिया के गरीब मुल्कों च जिहड़े शुमार ने, गरीब तरीन मुल्कों के विच लिस्ट दे विच आउंदा है साडा मुल्क जिहदे विच असीं रहिंदे हैं। असीं समझने हैं कि शायद गरीबी की वजह तो इत्थे लोग बड़े परेशान हैं, ते जिहड़े दुनिया के बड़े असूदा मुल्क ने, दुनिया के बड़े डिवेल्प मुल्क ने, मतलब ए सारी जिहड़ी अग आई है अमरीका के अंदर, उन्हें पूरा शहर जला दिता है, कि वो लोग परेशानी च नहीं? अमरीका वर्गे, इंग्लैंड वर्गे, जापान वर्गे दुनिया के बेहतरीन तरक्की याफ्ता मुल्क जिथे इंसानी जिंदगी का रहन सहन का तरीका बड़ा सहूलत आसाइश ना भरिया है, कि उत्थे डिप्रैशन दी दवाइयां नहीं मिलदियां, उत्थे लोग डिप्रैशन का शिकार नहीं? मेरा ख्याल शायद साढ़े नालों ज़्यादा ने, क्योंकि करोना च भी साढ़े नालों बहुत डिवेल्प मुल्कों के लोग मरे हैं जी नहीं। इसका मतलब ये कि खुदा दे यकीन तो बेयकीना होने तो बाद उदों तो ही इंसान जिहड़ा है मुसलसल डिप्रैशन का शिकार है, बेयकीनी का शिकार है, कशमकश से जिंदगी गुजारता है, और दोबारा वापस उन्होंने तसल्ली ते इत्मीनान हासिल होता है जदों दोबारा खुदा को पहचानता है, जदों वापस वो यीशु मसीह के कलाम ते उहदी खुशखबरी ते निकोदेमुस यीशु मसीह को आया, तो वो अल्फाज बड़े तारीफी ने जिहड़े उन्हें यीशु मसीह के बारे से कहे, यार अभी हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोज़े तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। लेकिन यीशु मसीह ने इन्हां लफ्ज़ां दी कोई उन्होंने रिवार्ड नहीं दिता कि तेरा बहुत शुक्रिया कि तू मैनूं बड़े अच्छे तरीके दे नाल जिहड़ा ना बड़ा ऑनर दे के तू मेरे नाल सलाम दुआ लई, बल्कि यीशु मसीह डायरेक्ट मुद्दे की आया। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता, हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकता, कोई इत्मीनान हासिल नहीं कर सकता। इसे वास्ते ही अज दुनिया के उत्ते अनगिनत लोग खुदा की परस्तश करते हैं, इबादत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं खुदा की, लेकिन उसके बावजूद बेयकीनी की हालत में रहते हैं, खुदा से ईमान रखदियां भी परेशानियों का शिकार है। जबकि उन्होंने मुकाबले से जो असी बाइबल मुकद्दस के जोड़े मुकद्दसीन ने उन्होंने जिंदगियों पढ़ने तो वो की नज़र आता सन? पौलुस ते सिलास कैद खाने की ये टेंशन का बायस नहीं? मतलब एक आज़ाद शख्स को फड़ के हवाला च रख दिता जाए वो वास्ते टेंशन की वजह नहीं, परेशानी का सबब नहीं, लेकिन वो परेशान नहीं है। हवालात के अंदर उन्होंने पैर काट से ठुके ने, यानी हवालात के अंदर भी मजीद तकलीफ की हालत च रखा है, लेकिन वो फिर भी मुतमिन ने। पतरस नूं हेरोदीस ने डायरैक्ट कतल करने लई फड़िया है, और ये दूसरा वाकया से पहले उन्हें यकूब रसूल नूं फड़ के कतल किया, तो दोबारा उन्हें पतरस नूं फड़ लिया कि उन्हें कतल करे। पतरस कतल करने लई फड़िया गया है तो कैद खाने बड़े सुकून नाल सुता है कि ये उहदे इत्मीनान नूं ज़ाहिर नहीं करता। स्तिफनस नूं लोकी संसार करन डए, पत्थर मार मार के उन्होंने जानों मारन डए, लेकिन स्तिफनस के अल्फाज घुटने होकर दुआ करन डए। लिखिया उसने घुटने होकर ये दुआ की कि ऐ बाप ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। असी कदों किसी नूं दुआ दे सकते हैं? जो बड़े परेशानी की हालत हुई, जो असी बड़े मुस्तरिब होइए, बड़ा ज़हनी खलल होए, उदों असी किसी नूं दुआ दे सकते हैं? साडे अंदरों किसी की सलामती, किसी की खैर लिए कोई लफज निकल सकता है? यानी इत्मीनान का लैवल असी डिस्कस कर रहे हैं कि जिन्हों ने यकीन किया है, जिन्हों ने मान लिया है। हालांकि जो यीशु मसीह ने कहा मेरा गोश्त फी हकीकत खाने की चीज़ है और मेरा बदन मेरा खून पीने की चीज़ है और मेरा गोश्त खाने की चीज़ है,
जिथे यहूदियां ने बड़ा इतराज़ किया, बुड़बड़ाए, झगड़े, उन्होंने नाल यीशु मसीह के अपने भी ज़्यादातर पैरोकार उन्होंने रल गए। उन्होंने कहा वाकई यह तो बड़ी नामुनासिब की गल है। उत्थे लिखा ये नागवार कलाम है, इसे कौन सुन सकता है। वो जिहड़े शागिर्द वापस गए सन वो यकीन करके नहीं सन आए। उन्होंने जिन्नी भी देर हो गई सी यीशु मसीह के पीछे चलदे वो यकीन नाल ही फिरन रहे सन, लेकिन चले क्यों गए? ते जिहड़े रह गए वो रह क्यों गए? दोवां टोलियां के दरम्यान यीशु मसीह को पहचानने का ही फर्क है। यीशु मसीह ने यकूब नूं, यूहन्ना नूं, पतरस नूं, इंद्रियास नूं यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। यीशु मसीह के पीछे आउंदे सार की फैसिलिटीज उन्होंने मिल गई, कितनी उन्होंने जिंदगी पुर आयश हो गई। मतलब की यीशु मसीह ने पैकेज उन्होंने दे दिए। कुछ नजर आता है कलाम च? बल्कि जिथे यीशु मसीह को रद्द किया जाता है, जिथे यीशु मसीह की बेइज्जती होती है, जिथे मुआशरा यीशु मसीह को रिजैक्ट करता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ मतलब हैरान होए, बड़े मुतमिन होए। यीशु मसीह को गिरफ्तार करने तो बगैर ही वापस चले गए। फिर जो वापस गए अपने मालिकों को, उन्होंने कहा तुम उसे गिरफ्तार करके क्यों ना लाए? तो उन्होंने की जवाब दिया? उन्होंने कहा इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया। ये उन्होंने सिपाहियों ने अपने मालिकों को कहा, तो सरदारा ने तो फरीसिया ने उन्होंने की जवाब दिता? उन्होंने कहा भला सरदारों में से भी कोई उस पर ईमान लाया है? बल्कि पहले उन्होंने कहा क्या तुम भी गुमराह हो गए? ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਕਲਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ तुम भी गुमराह हो गए, भला सरदारों में से कोई उस पर ईमान लाया? और ये आम लोग लानती हैं। उन्होंने कहा ये नहीं जानते शरीयत, इन्होंने पता ही नहीं किसी गल का। ते किन्हां नूं कहंदे सन? ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਫਰੀਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਫਰੀਸੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਖਾਣ ਲਈ? ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬਤੌਰ ਖੁਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। जो कुछ मिल गया है उसके खुदा का शुक्र करते हैं, लेकिन जो कुछ मंगन के बावजूद भी हाले तक नहीं मिलया उसके बारे में हमेशा शशोपाई का शिकार रहते हैं। लेकिन जिहड़ा यकीन कर लेंदा है रसूलों ने इस दुनिया के उत्ते किहड़ियां बादशाहियां पाईयां ने, उन्होंने किहड़ियां आसाइशां हासिल कीतियां ने। रसूलों ने यीशु मसीह की मानत बड़ी मुफलसी की जिंदगी गुजारी। उन्होंने हर जगह उत्ते धक्के खांदियां लोगों की बिला वजह मुखालफत, लोगों के ताने लानतां बर्दाश्त करके उन्हें जिंदगी गुजारी है। और उस रसूल करंथियों के खत कहता है, वो कहता है कि सानू रसूलों नूं खुदा ने उन्होंने लोगों की मानत पेश किया है जिन्हों की मौत का हुक्म हो चुका है। तो कहता है कि हम दुनिया के लिए तमाशा ठहरे। ग्राउंड च वेंदे हो एक झल्ला बंदा फिरदा है तो सारे तमाशा बने ना,
लोग घर च भी एक दूसरे के नाम रखते हैं, मतलब जो बेसमझी की गल करे ना वो नाम लैके कहते हैं तू फलाना है। ते पौलुस कहता है कि गोया हम दुनिया के लिए तमाशा ठहरे। तमाशे तो की मुराद है कहने कि साड़ी की वैल्यू है लोगों के सामने, लेकिन उन्हें यसु मसीह को पछाणिया, वो यसु मसीह को जान गए ने, जिसकी वजह तो सारी दुनिया कह रही है और बेवकूफ हो, पागल हो, इंज भी कोई होंदा है। अगर वो जिंदगी का मालक है तो उन्होंने एनजीओ ना पढ़ के मसलूब किंज कर देता है। पता पौलुस कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के वास्ते क्या है? बेवकूफ़ी है। ये कहती निजात है, ए किस तरह की निजात है कि निजात देने वाला अपने आप को नहीं बचा सकिया, और सलीब ते टंगे नूं सामने खलो के ताने मारते ने, कहते ने अगर ये खुदा का बेटा है तो खुदा इन्हूं बचा क्यों नहीं लेगा। ये हुण सलीब तो उतर आए, असीं इत्ते ही मान लैवांगे। तो यसु मसीह उन्होंने गल्लां सुन के सलीब तो उतर आउंदे, और यसु मसीह के मनण वाले जिहड़े ने उन्होंने लोगों दी गल्लां सुन के यसु मसीह को रिजैक्ट नहीं किया, लेकिन उदों भी कितने पैरोकार ने जिन्हों के बारे में लिखा है कि यसु मसीह जानता सी कि किहड़े मेरे ते ईमान लैके आए ने ते किहड़े नहीं लैके आए। और उहदा एक आम जिहड़ा मतलब सबूत है, वो मौका है जो यसु मसीह ने दावा किया कि मेरा गोश्त फी हकीकत खाने की चीज़ है, मेरा खून फी हकीकत पीने की चीज़ है। इस कलाम की सारे ने मुखालफत की और यसु मसीह के शागिर्द भी शर्मा गए, वो शर्म के मारे छड्ड के टुर गए। जिहड़े बाकी रह गए यसु मसीह ने कहा क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? उन्होंने इकरार किया, उन्हें कहा तेनू छड्ड के असीं कित्थे जाइए? जिंदगी दीयां गल्लां ते तेरे कोल मिलदियां ने, किसी बैंक बैलेंस का नाम तो नहीं लिया उन्हें इधर नहीं कहा जो तेरे को आया साढ़े मरबे वड्डे हो गए, साड़ियाँ तो फैक्ट्रियां तरक्की कर गई, साढ़े कारोबार समान पहुँच गए। बदकिस्मती दे नाल अज भी मसीही, ज़्यादातर मसीही यसु मसीह नूं बैलेंस दे नाल, मुआशी तरक्की दे नाल ही नाप तोल करते हैं। समझते हैं कि यसु मसीह नूं अगर मान लिया है तो यदा आम सबूत ये होना चाहिए कि साड़ी जिंदगी के अंदर मुआशी तौर पर बड़ी तरक्की आ जाए। और अज भी दुनिया के उत्ते खुदावंद यसु मसीह के मनण वाले लोग जिहड़े ने वो मुआशियात तो बेनियाज कि उन्होंने मुआशी हालत की है। भैन सदा इतने लोग कह रही सी कि उन्होंने इतना फर्क नहीं पैंदा कि उन्होंने को अच्छा खाण लई है वे नहीं है, अच्छे कपड़े पाने लई है ने नहीं है। उन्होंने इतना फर्क पैंदा कि यसु मसीह उन्होंने नाल राजी है कि नाराज है, उन्होंने इतना फर्क पैंदा। और जिहड़े रह गए उन्होंने यसु मसीह के सामने इकरार किया कि जिंदगी दीयां गल्लां तेरे कोल ने। हालांकि कारोबार के पिछे सी जितों कश्तियां छड्ड के आए सन, अपने बाप के नाल जाल मुरम्मत कर रहे सन, बिजनेस कर रहे सन। 2000 साल पहलों दुनिया के उत्ते फैक्ट्रियां कारखाने नहीं सन, यह कारोबार नहीं सन जिहड़े अज चलन रहे हैं। उस जमाने के वड्डे बिजनेस यही सन, जानवर पालने, खेती बाड़ी करनी, मछलियां फड़नियां, यही कारोबार सन दुनिया के। मतलब उस जमाने के वड्डे कारोबार यही सन, वो कारोबार छड्ड के आए सन। अज लोग इबादत छड्ड देंदे ने कारोबार की वजह से। वो कह सकते हैं असीं यसु मसीह नूं जानते हैं, लेकिन पहचान का दावा तो भी करते हैं। इनू यसु मसीह ने कहा कि हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद को जाने और यसु को जिसे तूने भेजा है उसको इस तरह जाने कि ये खुदा का भेजा हुआ है, इसको खुदा ने हमारी निजात के लिए भेजा है। कि आदम ते हवा ने ते डायरैक्ट खुदा को हुक्म पाया सी, तो उन्होंने कितनी आसानी ने आके पलट दिता इबलीस ने। अज भी बहुत सारे ईमानदार ने जिहड़े हालात तो तंग आके हालात का मुकाबला नहीं करते, बल्कि दिल छड़ जाते हैं। उन्होंने की फायदा दुआ करने का, बुरी जिंदगी में छड्ड के भी तंग ही होया।
वो वापस उस नरक च चले जाते हैं, वो आते हैं वही सही है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदाम यीशु मसीह का दावा है कि हमेशा की जिंदगी क्या है कि इंसान खुदा को पहचाने। एक अल्फाज जो यीशु मसीह ने कहे, का मतलब है कि खुदा को बतौर खालक पहचाने कि वो खालक है, उसने मुझे बनाया है। जो जमीन ते मिट्टी सी उदों असीं है सा, उस मिट्टी को जो उस खालक ने अपने हथां च लिया, उस मिट्टी के अंदर जो खालक ने दम फूकिया तो असी बड़े आकड़ वाले, बड़े समझदार, बड़े असी आलम फाजल इंसान बन गए। तो ये पिछे जो बनाने वाला है वो कितना वड्डा है। यानी असी अपने आप को बड़ा कुछ समझने, असी अपने आप को बड़ा आलम फाजल समझने, असी अपने आप को बड़ा दना समझने। इस वास्ते ग्रंथ च लिखा है कि दुनिया की हिकमत खुदा की नज़र च बेवकूफ़ी है, वो हकीमां नूं शर्मिंदा करता है। यानी इंसानी अकल जी है वो सामने बेकार है, तो इंसान उसे बेकार अकल से भुलिया फिरदा है। हालांकि यीशु मसीह की जिंदगी इस तरह देता है कि वो आंदा है कि मैनूं पछाणो। तो यीशु मसीह को पछाणन का मतलब ये है कि जिहड़ा शख्स यीशु मसीह के पैगाम के उत्ते यकीन करे, ईमान लियाए, तो फिर कभी वो बारे च शक का शिकार ना होए। उस पैगाम नूं, उहदी बरकत नूं कभी दुनिया की तरकड़ी च पा के, दुनिया के मालो दौलत के बट्टे पा के ना तोले, बल्कि उन्होंने कादरे मंदार खुदा नूं मुआशियात की तरकड़ी दे विच रख के तोलन। तो जो कोई ईमानदार भी इंजदा ही होए कि वह खुदा नूं मुआशियात की तरकड़ी च ही रख ले, तो फिर पछाणदा है की चीज़? बोलो। असी अपनी सारी जिंदगी की कमाई इकट्ठी करके ते विआह दे उत्ते तोला सोना खरीदने आ, तो जिन्ने पैसों का होंदा है उन्ने पैसे तरक्की के पिछे रख के कभी वेहने आ। कंडे च एक पासे 3 लाख रुपया रख लो, भावें कागज़ का ही रख लो, तो दूजे पासे तोला रख लो जिहड़ा उंगली च पाया भी नहीं पता चलता कि कितना कोई। लेकिन वो सानू शनाख्त है कि बड़ी कीमती दाल, इन्ने इन्ने निके निके जिड्डा मसरां की दाल का दाना होंदा है, उदों भी छोटे। अगर डायमंड किसी ने खरीद लिया है, वो नज़र नहीं आता किसी को कि डायमंड पाया है, वो अगे कर करके बहाना है डायमंड की रिंग लईए 10 लाख की लईए, 20 लाख की लईए, नैकलस के अंदर डायमंड लगा है, नज़र आने तुहानूं? दिसदा भी नहीं। अपनी जिंदगी की एडी वड्डी जमा पूंजी उत्ते ला दी है। वजह वो पता है कि वो एक कीमती चीज़ है, उन्होंने खरीदन लग्या कोई दिल नूं हौल नहीं पैंदा, पैसे देन लग्या हौल नहीं पैंदा। 20 लाख रुपया देना एडा दाना, वो चज नां अखां नूं नज़र भी नहीं आता। मतलब करोड़ां करोड़ां डॉलरां च कीमत है जिहड़े डायमंड एडे एडे नज़र आते हैं। और जिद्दन कोई किसी को गिफ्ट करता है, सारी दुनिया के मीडिया के उत्ते तस्वीरां लगियां होंदियां कि चार्लस ने कमीला नाल शादी की है, उन्होंने ग्रीन रंग के डायमंड पाए, तो दाबड़े च रख के लिया, उंगली च पाया। दुनिया के महंगे डायमंड ने। इंडिया ने दावा किया है आलमी अदालत कि मलका एलिज़ाबेथ के ताज के विच जिहड़ा कोहिनूर है, जिहड़ा हीरा है, वो भारत की मलकीयत है। तो किड्डा को नाल को बंदा रखा है मलका एलिज़ाबेथ ने कि नाल कोहिनूर चुक के टुरिया फिरदा है, ਉਹਦੇ ताज ਦੇ ਵਿੱਚ एक हीरा लगा है, दुनिया का बड़ा महंगा हीरा है। किड्डा को होएगा जिहड़ा वो ताज दे विच पा के टुरी फिरदी, ते करोड़ां डॉलरां च कीमत है उन्हां दी। इन्नी खतीर रकम कोई इंसान खर्च कर दिंदा है तो घबरांदा भी नहीं। तो उसदी वजह जिहड़ी चीज़ नूं खरीदना चाहता है उसदे बारे च यकीन है, तो उसदी पहचान है क्या की है। वो अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी दे के तो एडी कुछ शायद खरीद लेता है। खुदा दा कलाम चाहता है असी खरीदिए। बाइबल च लिखा है कि आओ ते खरीदो, यकीन दवो, तुहाडा यकीन जिहड़ा है वो कैश करा ले खुदा दे उस फजल नूं। ਉਹਦੇ बारे च तुहाडी पहचान
ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਬਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਜਾਏ। दाऊद कहता है गो मेरा जिस्म और मेरा दिल ज़ाइल हो जाए। इनू की आते हैं, यदि की तशरीह करिए ज़ाइल हो जाए, फना हो जाए, ख़त्म हो जाए। वो आंदा कोई गल नहीं, मेरे लिए यही बेहतर है, मैं खुदा की नज़दीकी हासिल करूँ। वो आंदा मैनूं इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, मेरा दिल मेरा जिस्म भी ज़ाइल हो जाए। चाहे तो ईमानदार सब तो पहलों अपने आप को बचाना चाहते हैं कि अगर दुआ करने तो फिर है क्यों, दुआ करने फिर है क्यों, साढ़े वास्ते मुसीबतां ने। यीशु मसीह ने क्या है कि हमेशा की जिंदगी खुदा की पहचान है कि तुसीं उहनूं बतौर खालक जानते हो। पानी और रूह से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। तो उसकी पहचान ये वे कि असी जिन्ने ईमान लैके आए हैं असी मरदे मर जाइए, लेकिन कभी इस यकीन तो एक सूत्र भी पिछे ना हटिए कि यीशु मसीह के लफ्ज़ों में कोई फर्क पै सकता है। ये भी हमेशा की जिंदगी है, यो ही हमेशा की जिंदगी सानू बाइबल के ईमानदारां च नज़र आती है कि उन्हों का जारी बदन, उन्होंने जारी जिंदगी किस तरह मारी जान रही है, किस तरह वो संसार किए जान रहे हैं, किस तरह जिसमानी तौर पर लॉस हो रहा उन्होंने, कि अपनी जान तो हथ धो रहे हैं, लेकिन वो हमेशा की जिंदगी की हालत है। मेरा ख्याल है साढ़े विचों किसी ने भी नहीं इन्हों शक्लों वेख्या जिहड़े बाइबल के ईमानदार ने, साढ़े चों किसी ने वेख्या उन्होंने, लेकिन असीं उन्होंने बारे च किन्ने खुश हाँ कि वो हमेशा की जिंदगी के वारस हैं। बाइबल मुकद्दस लिखिया है नवे शहर यरूशलेम दीयां 12 बुनियादां ने, एक एक बुनियाद के उत्ते एक एक रसूल का नाम लिखिया है। मैं तो तुसां जाके वेख्या तो नहीं, लेकिन किन्ने खुश हैं इस गल कि वो किन्ने अजीम लोग ने। नवे शहर यरूशलेम जिहड़ा आसमान तो उतरन वाला है, उहदियां 12 बुनियादां ने, एक एक नींह के उत्ते एक एक रसूल का नाम लिखिया है। और एक किहदे बायस, ये उस यकीन के बायस। यीशु मसीह ने कहा जिहड़ा मेरे ते ईमान लिआउंदा है वो कभी नहीं मरेगा, तो जिहड़ा मेरे ते ईमान लिआउंदा है वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। ये सारे बाइबल के ईमानदार जिंदा ने, पर असीं उन्हां दे बारे च यकीन रखते हैं कि वो जिंदा ने। कभी किसी ने इस गल का अफसोस किया कि पतरस मर गया? कभी किसी ने स्टीफनस के बारे में अफसोस किया हाय तू किस तरह मर गया, किसी ने भी तेरी दादरसी नहीं की, किसी ने तेन बचाया नहीं, हाय बड़ी बुरी मौत मर गया? असीं उहदी मौत का जिक्र करके अपने ईमान च ताजगी हासिल करने हैं कि किस तरह लोग उन्होंने पत्थर मार मार के जानों मारन रहे हैं, कि वो खुदा का जबरदस्त सूरमा उस बदतरीन हालत से किस तरह अपने ईमान का इकरार कर लिया। कितना वड्डा ईमान है कि उन्होंने पत्थरों के उत्ते गौर नहीं करन दिया। वो ये नहीं सोचन दिया कि अगर मैं खुदा का बंदा होंदा तो खुदा आके छुड़ा ना लेंदा होंदा। खुदा ने दानियल की बारी शेरां ने मूँह बंद किए सन, मेरे बारी कितने चला गया। बल्कि वो ईमान का लैवल है कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसां जिहड़ियां ने वो अपने ईमान का इकरार कर लिया। वो अपने ईमान के बायस उन्होंने लोगों की दुआ कर लिया, बाप जी गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। और ये खुदा चाहता है जिवें असीं गीत गाने हैं ना कि खुदा लश्करां दा खुदा है, तो थोड़ा जिहा जिक्र किया कि किहड़े लश्कर ने। स्टीफनस किन्ने तारीकी की कुवतां नूं शिकस्त दे सकदा है कि तारीकी दीयां कुवतां दे बरखिलाफ मुहाजरा ही करनियां ने। अबलीस लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जमीन के उत्ते जिसम च लोग उन्होंने संसार कर रहे हैं, और वो किन्ने लश्करों के सामने फाते इस दुनिया तो गया है। उन्हें कितना जोर लाया, यानी किस कदर उत्ते तशद्दद हो रहा है, जिसम च इंसान वो तशद्दद कर रहे हैं, अबलीस वो अटैक कर रहा होगा। और उस तो बाद जिन्होंने लोगों ने इस दुनिया के यीशु मसीह का यकीन किया, उन्होंने लिस्ट
शायद शुमार तो बाहर है इन्हें लोग ने। तुसीं इज़हार सानिया दी किताबां पढ़ो कि मसीहां दे उत्ते किस तरह दुनिया दे उत्ते इज़हार सानियां कीतियां गईयां ने, उन्होंने किस तरह शेरां दे के पाया गया है। उन्होंने खुदा नूं नहीं कहा कि आके इन्हें शेरां दे मूँह बंद कर दे, बल्कि वो बड़े ईमान की हालत दे विच मारे गए ने और वो बड़े मुतमिन इस दुनिया तो गए। मैं अगे भी एक दिन गवाही सुनाई सी कि मैं एक किताब पढ़न लिया सा जिहदे वो खुदा दे कादर नूं कहंदे ने कि तू अगर यीशु मसीह का इनकार नहीं करता तो असीं तेरी अखां दे सामने तेरे बच्चे कतल कर दें। तो खुदा दा कादम अपने बच्चों को कहता है तुसीं किड्डे मुकद्दरां वाले हो, तुसीं मेरे तो पहलों यीशु मसीह को छड्डे। हालेलुया हालेलुया। और दुनिया चाहती है कि ईमानदार घबरा जान। यीशु मसीह के कितने पैरोकार घबराए ने। जो यीशु मसीह ने कहा मेरा गोश्त फी हकीकत खाने की चीज़ है, उन्होंने कहा है तो झल्ला बंदा है तो पागलों वाली गल्लां करदा है। वो ये कह के ये नागवार कलाम है, नस गए ने। लेकिन मुबारक वो ने जिन्हें यीशु मसीह ने लफ्ज़ों की लाज रखी कि जान देने तक भी वफादार है। यानी जो मरदा हुए तेरी जान निकलन नहीं होए स्तिफनस वांगू, तो तू इस यकीन दे विच खलोता हुए कि मेरा यीशु मेरे नाल, तो इस यकीन दे विच कायम होए कि उन्हें क्या है वो कभी अपने लफ्ज़ों को नहीं बदलेगा। वो मेरे नाल है। दुनिया की कोई चीज़ मेरे को अगर नहीं रही मेरे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। इब्रानी का खत लिखा है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता है। खुदा आंदा है इस गल से मेरा दिल खुश है कि ईमानदार ईमान से खलोता रहे। अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना हो। लेकिन पौलुस कहता हम हटने वाले नहीं। ये सानू हर रोज़ अपने आप को याद कराना चाहिए कि हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि कायम रहने वाले हैं कि हमेशा की जिंदगी पाएं। हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह जिन्हों तुहानू सारे बड़ी कसरत नाल बरकत दे। आमीन।